हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 26 मई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखें। यह क्लास हम 20 से 22 मिनट में समाप्त कर देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए हम अपने 25 मई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला स्थान मिला है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के वैश्विक शहर सूची में पहला स्थान मिला है न्यूयॉर्क को। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 यह रिपोर्ट पहली बार जारी हुई है और किसने जारी किया है? तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने जारी किया है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में जो है कितने शहरों को शामिल किया गया है, तो 1000 शहरों को शामिल किया गया है। यह सूची जारी की गई है कि किस शहर में जो है रहने योग्य सबसे अच्छा पर्यावरण है। तो सबसे अच्छा पर्यावरण है न्यूयॉर्क का और दूसरे स्थान पर है लंदन का। और 1000 शहरों की सूची में भारत के जो राजधानी क्षेत्र है नई दिल्ली है, यह 350वें स्थान पर है। तो पहला जो है न्यूयॉर्क का, दूसरा लंदन का और दिल्ली का कितना है? तो 350वां स्थान है। अगर बात करें कि यूएसए देश में कुल कितने प्रांत हैं, तो यूएसए देश में कुल 50 प्रांत हैं। 49 जो है मेन अमेरिका में है, यानी कि कह सकते हैं कि जो अमेरिका की मुख्य भूमि है यहाँ पे जो है 49 प्रांत है और बाकी एक प्रांत है जो ये अलास्का प्रांत है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। टोटल यूएसए में कितने प्रांत हैं? तो 50 प्रांत हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक में भारत की रैंक देख लेते हैं। जैसे साइबर क्राइम में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 10वां स्थान है। हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? तो हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। प्लास्टिक मैनेजमेंट में पहला स्थान है चीन का और दूसरा स्थान है भारत का, ठीक है। 39 जो है रैंक किस में है? तो पर्यटन और यात्रा सूचकांक में भारत की रैंक है 39। 108वें स्थान पर भारत की रैंक जो है किस में है? तो जेंडर इनइक्वलिटी रैंक में जो है भारत की रैंक है 108। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 93। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो 134 रैंक है। नेक्स्ट है तीसरा स्थान किस में है? तो यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है तीसरा। और चौथा स्थान किस में है? तो फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है चौथा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, प्रश्न दूसरा है, हाल ही में जारी वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो लैंडफिल बेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है। बेस्ट टू लैंडफिल सम्मान यह जो है पाने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो तिरुवनंतपुरम बन गया है। बेस्ट टू लैंडफिल इसका मतलब होता है कि जो भी प्लास्टिक मटेरियल जो भी वेस्ट निकले उसे पृथ्वी के अंदर ना दबाकर, यानी कि कुछ प्लास्टिक जो ये कचरे होते हैं इन्हें पृथ्वी के अंदर दबा दिया जाता है। लेकिन बेस्ट टू लैंडफिल के जो अर्थ होते हैं इसका मतलब होता है कि जो भी प्लास्टिक है इसका जो है उपयोग कर लिया जाए, यानी रिसाइकल करके इसको फिर से यूज में प्रयोग कर लिया जाए। तो इस प्रकार से भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तिरुवनंतपुरम बन गया है, जिसे बेस्ट टू लैंडफिल सम्मान दिया गया है। अगर बात करें यह प्रदान कौन करता है, तो यह अवार्ड प्रदान करता है भारतीय उद्योग परिषद। यह अवार्ड जो है प्रदान करता है। इसे जो है CII भी कहते हैं, भारतीय उद्योग परिषद को CII भी कहते हैं, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संजय पुरी जी हैं, ये आपको याद रखना है। बेस्ट टू लैंडफिल का अवार्ड किसे मिला है? तो तिरुवनंतपुरम केरल हवाई अड्डे को दिया गया है। नेक्स्ट अब कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे का नाम देख लेते हैं और कहाँ पे ये स्थित हैं। जैसे मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा, ये कहाँ पर स्थित है? यह गोवा में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, यह अयोध्या में स्थित है। वीर सावरकर हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? तो यह अंडमान निकोबार में है। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? चंडीगढ़ में है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में है। नेक्स्ट अगर तीसरा प्रश्न देखें तो हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो शाह पुरस्कार जो है किस श्रेणी से संबंधित है? तो खगोल विज्ञान से संबंधित है। और इसे किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है श्रीनिवास कुलकर्णी जी को
दिया गया है। शाह पुरस्कार जो है इसे पूर्व का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और यह कहाँ का अवार्ड है, तो यह हांगकांग का अवार्ड है। और यह अवार्ड जो है खगोल विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार किसे दिया गया है, तो श्रीनिवास कुलकर्णी जी को दिया गया है। ये कौन है, तो आप सभी को पता है, सुधा मूर्ति जी के ये भाई है। ठीक है, तो श्रीनिवास जी कौन है, तो सुधा मूर्ति जी के भाई है। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो सुधा मूर्ति जी की पुस्तक का नाम है डॉलर बहू। शाह पुरस्कार किसे दिया गया है, श्रीनिवास कुलकर्णी जी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, रस्किन बॉन्ड को जो है अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2024 दिया गया है। आलोक शुक्ला ये छत्तीसगढ़ के हैं, इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो गोल्डमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। व्हिटली अवार्ड किसे दिया गया है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन जी को दिया गया है। और ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये असम से संबंधित हैं। इन्हें यह अवार्ड जो है दूसरी बार दिया गया है। और पहली बार कब दिया गया था, तो 2017 में दिया गया था। जेनी एर्पेनबेग इन्हें अभी जो है हाल ही में 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और इनकी उपन्यास का क्या नाम है, तो इनके उपन्यास का नाम है कैरोस, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा, हाल ही में 2 AI एंकर, एक का नाम है AI कृषि और दूसरे का नाम है AI भूमि, लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो 2 AI एंकर को लॉन्च किया गया है, AI कृषि और AI भूमि। किसने लॉन्च किया है, तो दूरदर्शन, DD दूरदर्शन ने लॉन्च किया है। जिसमें अगर बात करें तो दूरदर्शन ने 2 AI एंकर को लॉन्च किया है, एक का नाम है AI कृषि और दूसरे का नाम है AI भूमि। इसमें जो कृषि है ये मेल है और बाकी जो भूमि है ये क्या है, ये फीमेल है। तो दोनों एंकर को याद रख लेना है। और किसने लॉन्च किया है, तो दूरदर्शन DD किसान ने लॉन्च किया है। और यह जो है दोनों कितनी भाषाओं में लॉन्च किए गए हैं, तो इनको जो है 50 भाषाओं का जानकारी है। ठीक है, पहली अगर बात करें कि भारत की पहली AI फिल्म कौन सी है, तो इरा है। AI सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो देविका है। और पहला AI राजदूत का क्या नाम है, तो विक्टोरिया सी है। और यह कहाँ का राजदूत है, तो यह यूक्रेन का राजदूत है। पहला AI CEO किसे बनाया गया है, तो मीका को बनाया गया है। और पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर का क्या नाम है, तो इसका नाम है लीसा। ठीक है, क्या नाम है, लीसा नाम है। और ये कहाँ कार्यरत है, तो यह उड़ीसा प्रांत में कार्यरत है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्या नाम है, तो लीसा है। नेक्स्ट अगर जो है पाँचवें प्रश्न की बात करें, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस कब मनाने की घोषणा की है, तो अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस कब मनाया जाता है और इसकी घोषणा करी है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 मई को मरखोर दिवस मनाया जाता है। मरखोर एक प्रकार का बकरा होता है, मतलब बकरे की प्रजाति होती है। इसी को मतलब यह लुप्त की कगार पे है, तो इसी को जो है संवर्धन देने के लिए, मतलब संरक्षण देने के लिए पहली बार मरखोर दिवस मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस पहली बार कब मनाया गया है, 24 मई को मनाया गया है। और किसके द्वारा, तो UN महासभा के द्वारा मनाया गया है। UN महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डेनिस फ्रांसिस हैं। और UN महासभा के द्वारा जो है पहली बार फुटबॉल दिवस भी मनाने की घोषणा की गई है। तो 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाया जाता है और 24 मई को मरखोर दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई है। ये है मरखोर। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। तो ये एक बकरे की प्रजाति है और यह विलुप्ति की कगार पर है, तो इसको संरक्षण देने के लिए पहली बार 24 मई को मरखोर दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में पहली बार एशियाई रिले चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है, तो पहली बार एशियाई रिले चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह आयोजित हुआ है थाईलैंड में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एशियाई रिले चैंपियनशिप या पहली बार इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। जो रिले शब्द है, रिले शब्द का मतलब होता है 4x400, यानी कि यह एथलेटिक्स यानी यह मैराथन दौड़ का ट्रॉफी है। इसे जो है इसमें जो है भारत ने टोटल 3 मेडल जीते हैं। एक तो भारत ने गोल्ड जीता है और 2 सिल्वर जीता है। तो एशियाई रिले चैंपियनशिप का आयोजन बैंकॉक में किया गया है, ये आपको याद रख लेना है। भारत ने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। उबेर कप किसने जीता है, तो उबेर कप जीता है चाइना ने। और किसको हराकर, तो इंडोनेशिया को हराकर उबेर कप चाइना ने जीता है। थॉमस कप किसने जीता है, तो ये भी चाइना ने ही जीता है। और किसे हराया है, तो इंडोनेशिया को भी हराया है। नेक्स्ट है सुल्तान अजलान शाह कप। इसका हर बार आयोजन कहाँ होता, मलेशिया में। और इसका विजेता कौन बना है, जापान। और उप विजेता कौन बना है, तो उप विजेता बना है पाकिस्तान। संतोष ट्रॉफी का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था और इसका विजेता कौन बना है, तो सेना बना है।
7वां प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में रवि शास्त्री जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में भारत की तरफ से रवि शास्त्री जी को नियुक्त किया गया है। इसमें जो है हर देशों से सांस्कृतिक राजदूत के रूप में लोगों को, जैसे क्रिकेटर हुआ या कोई फेमस व्यक्ति हुआ, तो उसको जो है राजदूत बनाया गया है। तो अपनी भारत की तरफ से रवि शास्त्री जी को बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में। रवि शास्त्री जी को जो है भी हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ये हैं रवि शास्त्री जी। नेक्स्ट अगर बात करें, भारत की ओर से T20 वर्ल्ड कप 2024 में रेफरी कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं जवागल श्रीनाथ जी बनाए गए हैं। ये जो है याद रखना है। और T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन जो मेल वर्ग का है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा USA प्लस वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं क्रिस गेल, युवराज सिंह और हुसैन बोल्ट बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, बिलीव किसकी पुस्तक है? तो बिलीव जो है यह सुरेश रैना की पुस्तक है। द विनर्स माइंड सेट किसकी पुस्तक है? तो यह शेन वॉटसन की है। और ये कहाँ के बॉलर हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 8वां, हाल ही में नफेड के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नफेड के चेयर पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेठा अहिर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बारे में अध्ययन करें तो नफेड का फुल फॉर्म होता है NA से हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर। इसके बाद इसी में जो है A से ही चला जाएगा कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो नफेड का फुल फॉर्म हो जाएगा NA से जोड़ा जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग और FED से हो जाएगा फेडरेशन। इसकी स्थापना अगर पूछे, नफेड की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नफेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और वर्तमान में नफेड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो जेठा अहिर जी बनाए गए हैं। ये भी याद रखना है। इफ्को के अगर बात करें कि हेड कौन बनाए गए हैं, तो यह दिलीप संघानी जी बनाए गए हैं। तो नफेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? जेठा अहिर जी बने हैं। अगर वहीं बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो कपिल सिब्बल जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है 9वां प्रश्न, हाल ही में पहली बार चाइनीज पौंड हेरान पक्षी कहाँ देखा गया है? तो चाइनीज पौंड हेरान पक्षी पहली बार उत्तराखंड में देखा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चाइनीज पौंड हेरान पक्षी, इसे जो है तालाब बगुला भी कहते हैं। और यह पहली बार कहाँ पे देखा गया है? उत्तराखंड में देखा गया है। और बाकी के राज्यों में यह कई बार देखे गए हैं, जैसे राजस्थान में यह मेनी टाइम्स देखा गया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी यह देखा गया है। लेकिन उत्तराखंड में यह पहली बार देखा गया है चाइनीज पौंड हेरान पक्षी। इसे जो है क्या कहते हैं? तालाब बगुला कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ये क्या है? यह चाइनीज हेरान पक्षी है। इसे जो है तालाब बगुला भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। किस मंदिर में? तो सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। हाल ही में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो लोरियस वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है एटाना बोनामाटी जी को। जबकि अगर पूछे लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो मैन का अगर पूछे तो यह दिया गया है नोवाक जोकोविच को। जबकि फीमेल का एटाना बोनामाटी को दिया गया है। सॉरी। नेक्स्ट है, स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट इरेबस ज्वालामुखी यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल क्लूनी से सम्मानित ई रिक्शा चालक आरती का संबंध किससे है? तो आरती जी कहाँ की हैं? तो यह उत्तर प्रदेश की हैं। इन्हें जो है अमल क्लूनी से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड किस श्रेणी में दिया जाता है? तो महिला सशक्तिकरण के लिए यह अवार्ड यूके के द्वारा दिया जाता है, यानी ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। अमल क्लूनी अवार्ड या महिला सशक्तिकरण के लिए यह अवार्ड जो है यूके यानी ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। और यह अवार्ड कौन प्रदान करते हैं? तो वर्तमान में जो यूके के किंग होंगे, यानी कि जो यूके के राजा होंगे, वही यह अवार्ड प्रदान करते हैं। और वर्तमान में यूके के किंग कौन है? तो चार्ल्स III जो हैं, ये यहाँ के
यूके के किंग है और इन्होंने यह अवार्ड बकिंघम पैलेस में प्रदान किया है। किसको दिया है? तो आरती जी को दिया है और आरती जी उत्तर प्रदेश के बहराइच की हैं, ये आपको याद रखना है। और यह एक ई रिक्शा चालक है। तो ई रिक्शा चालक के रूप में यह महिलाओं को सशक्तिकरण के मार्ग पर यह चल रही हैं। तो इनके लिए इन्हें जो है अमल कलूनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। आप चित्र में देख सकते हैं, ये हैं चार्ल्स III, ब्रिटेन के राजा हैं और इनके साथ है आरती जी और कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश बहराइच की हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा के साथ लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया है। तो लेट्स मूव इंडिया अभियान किसने शुरू किया है? तो IOC, यहाँ पे देख सकते हैं 5 लोगों जो है ये सर्कल बनाया गया है जो कि ओलंपिक का निशान है, ठीक है। तो किसने शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है ओलंपिक के द्वारा, IOC ओलंपिक के द्वारा। और इसमें शामिल कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्री और इसके बाद अभिनव बिंद्रा जी, इन तीनों ने मिलकर लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में इसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्नों को देख लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।